सर जी मेरे एक दो क्वेश्चन जो मैं तो क्यू एंड ए सेशन ही देखता हूँ आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वेरी जो है हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। एक जी घंटे का जी जो आपका सेशन चलता है। जी और जी। वीडियो ये सारे देख लिया आपके कि पंपकिन खाना चाहिए कि नहीं, अंगूर खाना चाहिए कि नहीं, ये सारे जो है वीडियो में देख लिया। सर हम्म एक मेरे दो क्वेश्चन। एक तो ये आ रहा था कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि एनिमल जो फैट होता है ये कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है बॉडी में, तो और ये जो प्लांट बेस्ड फूड होता है इससे नहीं होता है। तो क्या ये सच है हम्म। सर ये? ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। एनिमल प्रोडक्ट्स में ही कोलेस्ट्रॉल होता है और प्लांट प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो आप कोई भी प्लांट प्रोडक्ट, सब्जी फल कुछ भी खाएंगे, जी उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि आप फिश खाएंगे या फिर मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे, एग्स खाएंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है थोड़ा अधूरी है। ठीक है, तो वो जी आज मैं जी पूरा कर देता हूँ। जी तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं भी खाएंगे तो जी भी आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। जी जी आपकी लीवर जो है 75% कोलेस्ट्रॉल जो आपके बॉडी में है वो जी लीवर बनाती है। 25% जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर से आता है। अगर आप एक वेजिटेरियन है तो भी जी उस कंडीशन में फिर 100% जो है बॉडी बनाती है। जी अब आप समझ रहे हैं कि जब आपको, अभी पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मेरे से दो सवाल पूछा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी आपके शरीर से मैं सारे कोलेस्ट्रॉल निकाल देता हूँ, जी जीरो कोलेस्ट्रॉल कर देता हूँ। अब जी। आप बताइए, आपकी हेल्थ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, या खराब होगा, या मॉडरेट होगा, या क्या होगा? पूरा सारे जीरो कर दिया कोलेस्ट्रॉल। नहीं, नहीं खराब होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक इम्पोर्टेंट वो है, बॉडी का पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल चाहिए ही बॉडी को। मतलब कितना खराब आपको लगता है? जीरो कर दिया कोलेस्ट्रॉल तो कितना खराब हो सकता है? नहीं, जीरो रहेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा पर्सन, ऐसा मेरा ये सोचना एग्जैक्टली है। कोलेस्ट्रॉल। एग्जैक्टली अगर आपके जी शरीर से कोलेस्ट्रॉल पूरा निकाल देंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। कोलेस्ट्रॉल जी से आपकी सारे चीज जो है, हॉर्मोन्स वगैरह जो है, वो सारे चीज फंक्शन बॉडी का जो चलता है ना, जी जी वो कोलेस्ट्रॉल से ही बना हुआ है। तो जी कोलेस्ट्रॉल को लोगों ने इतना खराब कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। जी। ठीक है, तो पहली जी। चीज तो ये है कि तो अभी आप सोचिए कि जो लोग बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते हैं, तो उस हम्म कंडीशन में आपके लीवर 100%, देखिए हम्म आपको 100% हम्म कोलेस्ट्रॉल चाहिए। हम्म हम्म अगर आपने एनिमल प्रोडक्ट से कोलेस्ट्रॉल नहीं लिया तो आपकी लीवर हम्म, 100% बनाएगा। जी और लीवर के पास तो हजारों काम है। लीवर तो कोलेस्ट्रॉल जी भी बनाता है, लीवर के हम्म मेटाबॉलिज्म में के लिए भी चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, हर चीज हम्म लीवर काम करता है ना। तो हम्म उसमें आपने बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं लिया, उसमें आपने और हम्म लोड बढ़ा दी लीवर की। जी तो लीवर पे जी बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। जी। तो सर ये ठीक। एक्चुअली मेरा क्या था कि मुझे पहला जो सिम्टम आया था कोलेस्ट्रॉल का ही था, शुगर के पहले। तो हम्म कोलेस्ट्रॉल आया था। तो मुझे एक्चुअली लीवर बनाता है ये तो पता था। तो और मैंने पढ़ा एनिमल फैट से आता है, और ये डॉक्टर बोलते हैं कि अगर स्टेटिन खा लिया तो शुगर पक्का हो जाएगा। ये डॉक्टर बी एम हेगड़े बोल रहे थे कि अगर हम्म। स्टेटिन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शुगर की प्री स्टेज है मान लीजिए। बिल्कुल, बीएम हेगड़े जी ने बिल्कुल सही कहा है। रिसर्च में यही देखा गया कि अगर आप लंबे समय तक स्टैटिन खाते हैं तो जी जिसको डायबिटीज नहीं भी है उसको भी डायबिटीज हो जाता है। जी। तो बीएम हेगड़े तो जी काफी रिनाउंड डॉक्टर है, लर्नेड है, जी एक्सपीरियंस्ड है। जी ठीक है, जी और उनकी बात कोई जी सुनता नहीं है, जबकि उनकी बात सुनना चाहिए। जी। तो उन्होंने बुक्स भी काफी सारी लिखी हैं कि मेडिकल कॉलेज में क्या चीज नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा कई सारे मेडिक हाँ बुक्स लिखी हैं। और सर जी। ये तो मैं एक्चुअली इसलिए मैं आ रहा था कि अभी मैं पनीर ज्यादा ले रहा हूँ, तो एनिमल प्रोटीन एनिमल फैट उससे आ रहा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल पे? आप बताइए ट्राइग्लिसराइड बनते कैसे हैं? पहले ये जानना बहुत जरूरी है। सर ये कार्ब से, हाई कार्ब से बनता था जैसा, कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने कार्ब रिड्यूस कर दिया। तो अभी और ये मैंने नट्स एंड सीड्स शुरू किया था, ये मोस्टली वॉलनट्स वगैरह, तो मेरा एचडीएल बढ़ गया था। हाँ, और ट्राइग्लिसराइड कम हुआ? और ट्राइग्लिसराइड भी कम हुआ था जी, कम हुआ था। तो आपने थोड़ा कम हुआ नट्स था। एंड सीड्स बढ़ा दिया, ट्राइग्लिसराइड कम हो गया, एचडीएल बढ़ गया, पनीर खाया था उस समय?
पनीर कम खाया था एक्चुअली, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो गया ना, क्योंकि वो दूसरे डॉक्टर्स जो बीएमसी एक जो आप वो गड़बड़ हो गया कि उसमें ये नहीं खाना चाहिए, तो पनीर नहीं देखिए खाए, मैं मिल्क बार बार, प्रोडक्ट नहीं खाए। किसको फॉलो करते हैं आप, नहीं कौन अभी से तो मैंने डॉक्टर? छोड़ दिया ना सब, वो सब तो छोड़ दिया, अभी तो मैं एक्सक्लूसिवली आप ही का वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन मैं बस ये था अभी डाउट जो आया कि एनिमल फैट और प्रोटीन खाने से क्या ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है क्या, मैं इसलिए जस्ट। प्रोटीन, प्रोटीन से तो ट्राइग्लिसराइड का कोई रिलेशन ही नहीं है, जी फैट से और कार्बोहाइड्रेट से है। तो अगर आप जी। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो जितना बॉडी को एनर्जी चाहिए उतना बॉडी यूटिलाइज कर लेगा, बाकी जो होता है वो लीवर क्या करता है, उसको फैट के रूप में स्टोर करके रख लेता है, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड भी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, जी। ट्राइग्लिसराइड भी ऐसा नहीं है कि खराब है। हम्म। ट्राइग्लिसराइड एज ए फैट आपके बॉडी में स्टोर्ड होता है, जो आप फ्यूचर में हम्म। अगर मान लीजिए स्टारवेशन मोड में चले गए तो उस समय आप यूज कर सकते हैं। जी सर लेकिन जी। एक्सेस ट्राइग्लिसराइड हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। जी। ठीक है, उससे आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, प्लेक बनेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, फिर कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो हम्म। ट्राइग्लिसराइड एक तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से भी बढ़ता है और दूसरे फैट से भी बढ़ता है। हम्म। फैट खाने से भी बढ़ेगा, लेकिन हम्म। कौन सा फैट? ट्रांस फैट, ट्रांसफैट, ओके। जो आपके जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल में होता है, ये सारे चीज जो है, ओके सर। ठीक है, उससे जी। आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा, उससे सारे हम्म। प्रॉब्लम होगा। हम्म। ठीक है, तो अभी जी। अभी आज एक वीडियो डाला था मैंने, हेल्दी स्नैक कैसे खा सकते हैं। सारे लोग पूछते हम्म। हैं कि स्नैक खाना है, स्नैक खाना है। तो जब भी हम्म। हम स्नैक के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में भुजिया आता है, नमकीन हम्म। आता है, बिस्किट हम्म। आता है। तो नमकीन, भुजिया, बिस्किट ये कोई भी अच्छा नहीं होता है। जी। ठीक है, पाम। उसको जितना अवॉइड जी। करेंगे उतना अच्छा। जी तो उसमें उसका मैंने आयल बोला भी कि पाम पीनट, आयल। हाँ जी, वो पाम आयल या किसी चीज में बनाते हैं, उसका आयल भी ठीक नहीं हाँ रहता है जिसमें बनाते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें मैंने बोला कि आप हेल्दी स्नैक खाइए। उसमें मैंने लिखा कि आ, उसमें मैंने लिखा कि आप मैंने बताया कि एप्पल को स्लाइस करके सैंडविच बनाइए, उसमें पीनट हाँ बटर डालिए। वो देखा मैंने, वो देखा सर, मैंने लिखा एक्सलेंट, उसमें कमेंट भी लिखा मैंने, वो मैंने हाँ, देखा तो सर, वो लेकिन बहुत आपने अच्छा है। आपने अपना कमेंट डाला ना, लेकिन दूसरे ने कमेंट ये किया कि अगर मैं पीनट बटर खाऊं तो मेरा ट्राइग्लिसराइड लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा। ये लोगों में है। अभी मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, एक डॉक्टर की बात, एक डॉक्टर की कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बड़े जी। रिनाउंड गायनिकोलॉजिस्ट है, हम्म। मेरे जानने का है। इनफैक्ट आप हम्म। कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ उनको। और हम्म। जब मुझे पता चला कुछ टाइम पहले कि उनको डायबिटीज है, हम्म। और वो काफी साल से इंसुलिन ले रहे, बड़े गायनिकोलॉजिस्ट है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का। जी। ठीक है, हम्म। कई साल से इंसुलिन ले रहे हैं। हम्म। जब मुझे पता चला तब मैंने उनको टेक्स्ट किया कि आप हम्म। इतने साल से इंसुलिन ले रहे हैं, हम्म। आप इंसुलिन क्यों ले रहे हैं? आप इंसुलिन, आप एक खुद डॉक्टर है, आप हम्म। इंसुलिन को बंद कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि इंसुलिन कैसे बंद कर सकते हैं। हम्म। तो उन्होंने बोला मेरे को, देखो अनुपम, मैं 20 साल से इंसुलिन ले रही हूँ। हम्म। ठीक है, मैं 20 साल से, हम्म। और जबकि वो टाइप 1 डायबिटिक नहीं है, मुझे मालूम है, टाइप 2 डायबिटिक है, क्योंकि वो डॉक्टर है, उनको मालूम है उनको टाइप 2 डायबिटीज है। मैं बीस हम्म। साल से इंसुलिन ले रही हूँ, हम्म। और मुझे पता है ये मेरे बॉडी को सूट कर गया। ठीक है, तो ये हम्म। इस तरह के मेंटेलिटी है। अब मैंने उनको बोला कि आप इंसुलिन छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको हम्म। डाइट में हम्म। चेंजेस लाने पड़ेंगे। और उनको मैंने कहा कि आप थोड़ा बहुत अंडा वगैरह खाना शुरू करो। मेरे अंडा तो मैं खाती हूँ, पर मैं हम्म। सिर्फ एग योक खाती, एग वाइट खाती हूँ। मैंने कहा एग हम्म। वाइट क्यों खाते हो आप? असली चीज तो आपने छोड़ दिया। जो योक हम्म। है उसमें हम्म। फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, कोलेस्ट्रॉल भी है उसमें। एक हम्म। अंडे में अच्छा खासा कोलेस्ट्रॉल भी है। हम्म। तो तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो कोलेस्ट्रॉल से डर रहे हैं, हम्म। इंसुलिन से नहीं डर रहे। इंसुलिन हम्म। लगाए जा रहे 20 साल से, उससे हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम्म। अंडे में जो दो अंडा अगर आप खा लेते हैं, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हम्म। सोचिए, इस तरह के लोगों का थॉट है, और जो खुद एक बहुत रिनाउंड बड़े गायनिकोलॉजिस्ट है। तो उसके बाद से मैंने उनको बताना ही छोड़ दिया कि चलो आपकी लाइफ है, आप जो मर्जी करो।
सर और मुझे यही लगता है चीज उन्होंने कोलेस्ट्रॉल के लिए बोला, बट मुझे लगता है कि लोग डाइट कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं अपना, क्योंकि बचपन से वो खाते हुए आए हैं और टेस्ट उनका ऐसा डेवलप हो गया है कि शुगर को उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं, कई लोगों से मैंने भी बात किया, बोलते हैं वो मिठाई नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब नहीं, ये नहीं ऐसा छोड़ सकते वो ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। आपने किसी ड्रग एडिक्ट को देखा है? ड्रग एडिक्ट जो होता है, जो कोकीन जी। लेता है या मेरिजुआना लेता है, वो नहीं छोड़ सकता है। हम्म, एडिक्शन है। हाँ वो नहीं छोड़ सकते। जी। सबसे बड़ा एडिक्शन आज के डेट में पता है कौन सी चीज की है? किसकी शुगर। सर? शुगर की? जी। शुगर जी। शुगर एक सबसे बड़ा एडिक्शन है आज के डेट में, क्योंकि एक बार आपने वो हम्म, शुरू कर दिया तो उसको छोड़ना बहुत हम्म, मुश्किल है। हम्म, नामुमकिन नहीं है। मेरे को भी शुगर का हम्म, एडिक्शन था। आज मेरे को उतना हम्म, क्रेव नहीं होता है, लेकिन शुगर की हम्म, क्रेविंग कैसे होती है वो अगर आपको पता चले, जितना हम्म, ज्यादा शुगर खाएंगे उतने बॉडी आपकी डिमांड करेगा। जी। जितना कम शुगर खाएंगे उतना बॉडी डिमांड नहीं करेगा। तो यही तरीका है। अच्छा, उसके लिए फिर आपको एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। जी। और बैलेंस डाइट जब मैं बोलता हूँ, अभी आधा से ज्यादा लोग तो प्रोटीन खाते नहीं है, सोचते हैं कि किडनी डैमेज हो जाएगा। और फैट खाते हम्म, नहीं है, सोचते हैं हम्म, कि हार्ट फेलियर हार्ट हो पेशेंट। जाएगा। और एक्चुअली। उसके बावजूद भी सबको हार्ट का भी प्रॉब्लम है और डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी सर, कुछ नहीं खाते हैं फिर भी। सर ये मिथ फैला दिया गया है यूट्यूब पे। डॉक्टर्स भी कई सारे मैंने देखा है जो हार्ट एक्सपर्ट हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं, ऑयल लेना है, जीरो फ्री है, उसकी कुकिंग भी जीरो फ्री सिखाते हैं। तो हाँ, बहुत ऑयल सारे फ्री। सर ऐसे हैं। ऑयल फ्री। जी, ऑयल फ्री। ऑयल जी फ्री जी। कहता है। अभी जी। जो लोग भी ऑयल फ्री सिखा रहे हैं ना, वो अपना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। जी। वो सिर्फ और सिर्फ एक दो लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो टेस्टिमोनियल आप लोग देखते हैं ना, जी। ये लाखों लोगों में से एक या दो बंदे ठीक हो जाते होंगे। एक या दो बंदे हम्म, ठीक हो जाते हैं लाखों में से हम्म, एक। हम्म, और उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो बना के आप लोग को दिखाया जाता है हम्म, कि भाई देखो, मेरा तो ये हो गया, मैंने ये किया, मेरा जीरो ऑयल कुकिंग किया, मैं कुछ भी नहीं हम्म, खाता हूँ और मेरी हम्म, हार्ट ठीक हो गई। हो सकता है ठीक हो गया, हम्म, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम्म, लाखों में एक, दो, हम्म, तीन, और वही दिखाते हैं। और जिनके हम्म, नहीं हो रहा है उनके तो आपको वीडियो थोड़ी दिखाते हैं कोई। जी। अभी मेरे चैनल में आप जाके देखिए, फेलियर स्टोरी देखा आपने? फेलियर स्टोरी, नहीं, अभी नहीं देखा सर मैंने। फेलियर स्टोरी देखिए। ऐसा किसी जी। भी चैनल में कोई भी नहीं बताता है फेलियर स्टोरी अपने, हम्म, जो कोचिंग की फेलियर स्टोरी या मेरे क्लाइंट्स जिसने डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पाया उसकी स्टोरी भी मैं बताया। देखूंगा सर। वो कोई नहीं बताता। ऐसा नहीं है कि जी। हर बंदा डायबिटीज आराम से रिवर्स कर लेगा, ऐसा नहीं है। समय लगता है, किसी हम्म, को 5 साल भी हम्म, लग जाता है, किसी को 6 साल लग जाता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि किसी ने 3 महीने में डायबिटीज रिवर्स कर दिया तो सारे लोग 3 महीने में डायबिटीज रिवर्स कर देंगे। ऐसा नहीं होता। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। ये यस सर। समझना, इसलिए लोग मेरे से जब पूछते, मेरे से कई बार लोग पूछते क्या आपकी कोचिंग में गारंटी है? ये भी एक वीडियो बनाया। मेरे कोचिंग में कोई गारंटी नहीं है। मेरे अपने लाइफ की गारंटी। गारंटी नहीं है। मैं बिल्कुल, मैं कोचिंग की भी वही कैसे बोलने। गारंटी दे सकता? जी, जी, मैं भी वही बोलने आता, लाइफ की तो गारंटी नहीं है, तो किस चीज की आगे गारंटी करें। और जो बंदा भी गारंटी देता है उससे दूर रहिए। जी। क्योंकि ये गारंटी तो आप गारंटी दे सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप फॉलो करेंगे 100%। जी, उसकी भी अगर कोई मैं आपको गारंटी एक डाइट नहीं है। चार्ट बना के दे दूं 10 दिन के लिए, क्या आप वो गारंटी दे हम्म, सकते हैं कि 100% उसको फॉलो करेंगे? हम्म, नहीं दे सकते। नहीं हम्म, दे सकते। मैं जो डाइट चार्ट बना के दूंगा आप फॉलो ही नहीं कर सकते उसको। तो हम्म, आप मेरे से कैसे गारंटी मांग सकते हैं? आप समझ रहे जी। हैं? जी। तो ये चीज। और आप मेरे को सोचिए, देखिए मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं लाइव शो आ जाता हूँ, डेली वीडियोस बनाता हूँ, मैं बहुत खाली, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ तब जाके ये टाइम मिल पाता है मुझे। ये वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, लाइव शो करना। आई स्लीप ओनली 4 to 5 hours, दैट्स इट। जी। ठीक है, तो बाकी ये टाइम निकालते हैं। इसलिए क्यों निकालते हैं? मैं यूट्यूब पे क्यों आया? यूट्यूब में मैं इसलिए आया क्योंकि जब मुझे डायबिटीज हुआ तो मैं भी यूट्यूब में ही गया था। मुझे भी लगा कि यूट्यूब में सर्च करके देखते हैं। और जब मैं यूट्यूब में गया तो मैं इतना ज्यादा खो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अपना डायबिटीज उल्टा और खराब कर लिया था। सारे लोगों का नुस्खा और घरेलू नुस्खा, और ये आपको मालूम भी नहीं होगा कि मैंने क्या किया है। मैंने बाबा रामदेव का, पतंजलि का जो आंवला का जूस, करेले का जूस, ये तक भी पिया है मैंने। जी, सभी लोग करते हैं सर। एक्चुअली ट्रू नॉलेज पता नहीं है ना, तो सब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, जो कोई बता देता है वो करते हैं। कोई बता दिया, मैं भी किया, भिंडी का रस पीना है, मखाना खाना है, और वो सब ठीक चीज हुआ किया, उससे? लेकिन नहीं ठीक हुआ ना, क्योंकि डाइट कंट्रोल नहीं किया, लो कार्ब शुरू नहीं हाँ। किया। बाद में जब धीरे धीरे, वो जब तक तो फूड मैं पे वही कंट्रोल नहीं तो मैं करेंगे। वही कह रहा हूँ कि ये सारे चीज मैं कर चुका था।
और जी। मुझे मालूम है कि आप जिसको भी डायबिटीज होता है ना आज के डेट में, या कुछ भी बीमारी होता है, वो डॉक्टर के जी। पास नहीं जाता। वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। उसकी दो कारण है। पहली कारण तो आजकल डॉक्टर से भरोसा ही उठ गया लोगों का। जी। पहली चीज ये ऐसा एक मिथ फैला दिया गया है कि सारे डॉक्टर ही करप्ट है, जबकि हम्म। ऐसा नहीं है। अच्छे हम्म। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स जो बहुत अच्छे हैं, जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, ऐसे लाखों हजारों डॉक्टर्स है। लेकिन कुछ डॉक्टर हम्म। मैं मानता हूं कि करप्ट है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और ट्रीटमेंट सही नहीं करते, नेग्लिजेंट है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक गंदा मछली पूरे तालाब को खराब कर देता है। तो वो हाल हो गया है कि आजकल कोई भी व्यक्ति डॉक्टर को विश्वास नहीं करता। वो जाएगा कहाँ? जी। वो जाएगा यस। यूट्यूब पे। हम्म। यूट्यूब पे जाएगा, और यूट्यूब में हम्म। फेक डॉक्टर्स भरे हुए हैं। जी। फेक डॉक्टर्स, जिसका कोई ना एमबीबीएस डॉक्टर है, ना एमबीबीएस की डिग्री है, ना कुछ। कोई भी डॉक्टर लगा दिया, कोई भी सर्टिफिकेशन कर दिया, वो न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर और ये सारे चीज बन के बैठे हुए हैं। जी। और वो कुछ भी बना रहे हैं, वो व्यूज के लिए कुछ भी बनाते हैं। यस। और वो वैसे ही चीज बनाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। ये चैनल में आप बिल्कुल। देखिए, ज्यादा व्यूज, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। पता है क्यों? इस चैनल में ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है क्योंकि हम्म। मैं वो चीज नहीं बोलता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। मैं वो चीज जी। बोलता हूँ जिससे आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सर, और जो बिल्कुल। मैं बोलता हूँ उसमें समय लगता है। अभी मैं एक वीडियो बना दूंगा ना, 3 दिन में डायबिटीज छूमंतर, देखिए हाँ, उस तो उसके वीडियो में कैसे व्यूज आता है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। एक वीडियो बना दूंगा, 10 दिन में हम्म। 10 किलो वजन कम कर लीजिए। हम्म। ये घरेलू नुस्खा, 10 दिन में हम्म। 10 किलो खत्म। हम्म। ऐसे वीडियो हम्म। बहुत चलते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि जी, आप सही। लोग वैसे ही चाहते हैं, वही चीज चाहते हैं आपको, और वो चीज मैं बनाता नहीं, इसलिए वीडियोस नहीं चलते। जी, तो एग्जैक्टली। इसीलिए जो यूट्यूब पे है वो हम्म। सोचते हैं, वो जानते हैं, वो समझ गए हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं। मैं कुछ बदलना चाहता हूँ, और जब भी कोई जी, चीज बदलना चाहते हैं तो उसमें समय लगता है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली।